हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग नोट्स। आज अपन देखेंगे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होता है? क्या है कि इंसान के साथ में उसी बातों को समझना और साथ में उसके लैंग्वेज में बात करना, इसे अपन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बोलते हैं। इन सिंपल नेचुरल लैंग्वेज क्या है कि अपन जो भी डे टू डे लाइफ में लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसे अपन नेचुरल लैंग्वेज बोलते हैं। अ नेचुरल लैंग्वेज इज जस्ट लाइक अ ह्यूमन लैंग्वेज विच वी यूज़ फॉर कम्युनिकेशंस। नेचुरल लैंग्वेज के क्या है, ये जस्ट एक ह्यूमन लैंग्वेज है जो अपन बातचीत करने में यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं, लाइक इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, बंगाली, अरेबिक एक्सेट्रा। फिर द मेन एम ऑफ AI is to build a machine that can understand command written और spoken in natural language। इसका सबसे इम्पोर्टेंट एम क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में, कि ये बिल्ड करता है मशीन को कि अंडरस्टैंड करना चाहिए अपना कमांड रिटन और स्पोकन इन नेचुरल लैंग्वेज। फिर इट इज़ नॉट अ ईजी टास्क टू टीच अ पर्सन और अ कंप्यूटर अ नेचुरल लैंग्वेज। ये एक ईजी टास्क नहीं है कि अपन नेचुरल लैंग्वेज किसी को भी सिखा सकते हैं, कोई भी पर्सन को और कंप्यूटर को। अब अपन देखेंगे कंपोनेंट ऑफ ALP। तो इसमें दो टाइप के नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। सबसे पहले है नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग और सेकेंड है नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। तो नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है कि जो भी अपन कंप्यूटर में इनपुट दोगे अपने नेचुरल लैंग्वेज में, उसे सबसे पहले अंडरस्टैंड करना होता है। फिर नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन क्या करता है कि जो भी अपन ने इनपुट दिया है भेजा है उसका रिप्लाई देना पड़ता है। तो वो नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग से अंडरस्टैंड करके अपने को वो आउटपुट देता है या फिर आउटपुट जनरेट करता है, उसे अपन बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। अब सबसे पहले इसमें अपन डिटेल में देखेंगे नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। तो मैपिंग द गिवन इनपुट इन नेचुरल लैंग्वेज इनटू यूजफुल रिप्रेजेंटेशन। मैंने आपको बताया था कि इससे क्या होता है कि जो भी अपने को इनपुट देना पड़ता है वो अपने नेचुरल लैंग्वेज में, वो उसे सबसे पहले अंडरस्टैंड करना पड़ता है। सेकेंड, नेचुरल लैंग्वेज कैन बी वेरी एम्बिगुअस। एम्बिगुअस मीन्स इट इज़ अ डिफरेंट मीनिंग ऑफ सेम सेंटेंस। अब इसमें डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या आती है, तो अपन सबसे पहले देखेंगे लेक्सिकल एम्बिग्यूटी। ये लेक्सिकल एम्बिग्यूटी वर्ल्ड लेवल के इसमें काम करता है। ओके, फिर आता है सिंटैक्स लेवल एम्बिग्यूटी। इसमें क्या होता है कि ये डिफाइन करता है सेंटेंस इन अ पास वे इन डिफरेंट वे। सी है। लास्ट आता है रेफरेंशियल एम्बिग्यूटी। प्रॉब्लम आता है कि रेफरेंस प्रॉपरली नहीं दिया जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे अपन, जॉन वेंट टू टॉम, ही से आई एम अ टायर। तो यहाँ पे एग्जैक्टली अपने को पता नहीं है कि कौन टायर है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वन इनपुट कैन मीन्स डिफरेंट मीनिंग, बराबर है। और मेनी इनपुट कैन मीन्स द सेम थिंग्स। अब अपन देखेंगे नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन NLG। तो इसमें क्या होता है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ मीनिंगफुल फ्रेज एंड सेंटेंस इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल लैंग्वेज फ्रॉम सम इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। अब जो भी अपने को इनपुट दिया है उसको अपने को मीनिंगफुल फ्रेज में या सेंटेंस में वो इनपुट का आंसर देना पड़ेगा या जनरेट करना पड़ेगा, तो उससे बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। तो नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन 3 स्टेज में डिवाइड हुआ है। सबसे पहले आता है टेक्स्ट प्लानिंग। तो टेक्स्ट प्लानिंग में क्या होता है, जो भी आपको कंटेंट लगेगा वो आंसर को रेडी करने में उसे एक वैलिड कंटेंट लगने वाला है और उससे हमें रिट्राइव करना है फ्रॉम, कहाँ से रिट्राइव करना है अपने को, नॉलेज बेस में से। ओके, सेकेंड आता है सेंटेंस प्लानिंग। सेंटेंस प्लानिंग में क्या होता है कि वो चूज़ कर रिक्वायर वर्ड को, फॉर्मिंग मीनिंगफुल फ्रेज, और यहाँ पे फॉलो करता है ग्रामर को। ठीक है। टेक्स्ट रियलाइजेशन में क्या होता है, आपने सेंटेंस तो प्लान किया है, अब आपने तो आपको एग्जीक्यूट करना होता है। तो जो भी सेंटेंस को प्रॉपर स्ट्रक्चर के फॉर्म में अपने को जनरेट करना रहता है और फाइनल उसका आंसर देना पड़ता है।
ओके, जो भी इनपुट का आंसर है वह अपने को फाइनली देना पड़ता है। अब अपन स्टेज देखेंगे, स्टेज इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो सबसे पहले आता है लेक्सिकल एनालिसिस, फिर आता है अपना सिंटैक्टिक एनालिसिस, नेक्स्ट आता है सिमेंटिक एनालिसिस, फिर नेक्स्ट आता है अपना डिस्कोर्स इंटीग्रेशन, और लास्टली रहता है पैरामेट्रिक एनालिसिस। एक एक को एक्सप्लेन देखेंगे क्या होता है। लेक्सिकल एनालिसिस क्या होता है कि इट इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग एंड एनालिसिस द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड। ये आइडेंटिफाई करता है और एनालिसिस करता है अपने स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड को। फिर लेक्सिकॉन ऑफ लैंग्वेज मीन्स द कलेक्शन ऑफ वर्ड एंड फ्रेज इन अ लैंग्वेज। लेक्सिकॉन ऑफ लैंग्वेज क्या है कि ये कलेक्शन ऑफ वर्ड है और फ्रेज इन लैंग्वेज है। क्या होता है कि लेक्सिकल एनालिसिस डिवाइड करता है होल पीस को। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट को डिवाइड करता है पैराग्राफ में, पैराग्राफ डिवाइड होता है सेंटेंस में, और सेंटेंस डिवाइड होता है अपने वर्ड में। अब देखेंगे अपन सिंटैक्टिक एनालिसिस। तो इट इन्वॉल्व एनालिसिस ऑफ वर्ड इन अ सेंटेंस फ्रॉम ग्रामर एंड अरेंजिंग द वर्ड इन मैनर दैट शो द रिलेशन अमंग द वर्ड। ओके, फिर आता है सिमेंटिक एनालिसिस। सिमेंटिक एनालिसिस में क्या होता है कि इट ड्रॉ द एग्जैक्ट मीनिंग और डिक्शनरी मीनिंग फ्रॉम द टेक्स्ट। ये एक तो एग्जैक्ट मीनिंग दिखता है और डिक्शनरी मीनिंग दिखता है फ्रॉम टेक्स्ट से। फिर इट चेक वेदर द सेंटेंस मेक एनी मीनिंग। ये देखता है कि सिमेंटिक एनालिसिस में चेक करता है कि अगर सेंटेंस मीनिंगफुल है या नहीं। डिस्कोर्स इंटीग्रेशन। डिस्कोर्स इंटीग्रेशन में क्या होता है, द मीनिंग ऑफ एनी सेंटेंस डिपेंड अपॉन द मीनिंग ऑफ प्रीवियस सेंटेंस। इसमें क्या होता है कि जो भी अपना पिछला सेंटेंस था वो अभी के सेंटेंस से मैच हो रहा है कि नहीं, ये चेक करता है। फिर आता है पैरामेट्रिक एनालिसिस, ये लास्ट एनालिसिस है। Here the sentence are reinterpreted to verify the correctness of meaning in the given contents। यहाँ पे क्या होता है कि सेंटेंस को रीइंटरप्रेट करता है और वेरीफाई करता है करेक्टनेस मीनिंग गिवन कंटेंट का मीनिंग है कि नहीं है। और हियर द रियल वर्ड नॉलेज ऑफ लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड। यह अपन ने देखा स्टेजेस ऑफ NLP। थैंक यू।